अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्वल को सत्तातम नमन विश्वलनी को सत्तातम। ये महान आत्मा कितना दुर्लभ मौका मिला है। ये नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये महान आत्मा कितने सत्कर्मों करने के बाद मानव तन प्राप्त होता है, और इस मानव तन को एक बिरता गंवा दो, इसके बाद अगले पछताना होगा। ये महान आत्मा इस तन को समझो और इस तन को जानो। ये तन कितना अनमोल है, कितना महत्व है, कितना दुर्लभ है। ये महान आत्मा इस तन की ऊर्जा का अनुभव करो, इस तन की शक्ति का अनुभव करो। सबसे पहले ये देखो, ये महान आत्मा मानव तन इतना सरल समझ लिया है। इतना सरल नहीं है कि मानव तन एक ऐसा तन है, जैसे देखा ये महान आत्मा कुछ लोगों ने देखा होगा। आज के लोग तो कम देखते हैं। जैसे आज के लोग देखते हैं मोबाइल में देखा है सबसे पावरफुल कौन होता है? मोबाइल में पावरफुल कौन होता है? जिसे बोलते हैं चिप। क्या बोलते हैं? चिप। चिप इतनी पावरफुल है कि चिप में जैसे ही चित्र उतार दोगे वैसे चित्र आएंगे। चिप में आपने जैसा शब्द उतार दिया, फीड कर रखा, वैसा ही शब्द आएगा। चिप को इससे मतलब नहीं है। अगर चिप में आपने बकरी को बुला दिया तो बकरी बोलने लगेगी। चिप में आपने शेर की दहाड़ आवाज को भर लिया तो शेर की आवाज आने लगेगी। अगर कौआ की आवाज भर ली, तोता की आवाज भर ली तो वो भी आने लगेगी। चील की आवाज भर ली वो भी आने लगेगी। तो इसी प्रकार से आपके दिमाग की एक मेमोरी है, वो चिप से कई गुना बड़ी है। क्यों? दिमाग की मेमोरी से ही चिप बनाई गई है। कि चिप ने दिमाग की मेमोरी बनाई है। किसने बनाई है? दिमाग ने ही चिप बनाई है। यहाँ तक है कि इस चिप में, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस चिप में जितने भी संसार के स्वरूप हैं,
संसार के स्वरूप हैं, संसार की शक्तियां हैं, संसार के रूप हैं, संसार की आकृतियां हैं, संसार के रंग हैं, संसार के रूप हैं। यहाँ है कि कोई छोड़ा नहीं है, सब इसमें चुप में कैद कर दिए। संसार के असुर, जिसे बोलते राक्षस, असुर, दानव, इसमें फिट है। जब आप मोबाइल खेल खोलोगे तो कहना दैत्य और दानव की लड़ाई, तो दैत्य भी आ जाएंगे और देव भी। फिर देवों के पास जैसी शक्ति है, इंद्र के पास वज्र होगा तो हनुमान के पास गदा होगी, कृष्ण भगवान के पास चक्र होगा तो राम के पास धनुष कमान होगा। धनुष बाण को या धनुष कमान को सब है इस मोबाइल में। शिव भगवान जटाओं वाले हैं और विष्णु भगवान के क्या जटाएं हैं? नहीं। शिव भगवान चमड़ा पहने हैं, ब्रह्म भगवान का पहने हैं? नहीं पहने हैं। क्यों? सब फिट हैं। सब फिट किसने किए? किसने? मानव ने। अब इनके पीछे पड़े हो। किनके पीछे पड़े हो भाई? जो तुमने फिट किए हैं उनके पीछे हो। उनको फिट अपने दिमाग में क्यों नहीं कर पाए? अगर इसकी बैटरी लो हो गई तो आपको चित्र मिलेगा, मिलेगा राम धनुष चला रहे हैं, मिलेगा कृष्ण जी चक्र चला रहे हैं। इसको जब तक आप समय से चार्ज नहीं करोगे और समय से आप इसको बैलेंस नहीं करोगे, जिसको बोलते क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते बैलेंस कराना। दूसरे लोग बोलते हैं भाई नेट चला गया, नेट डलवाना। बोलते नहीं? बोलते। तो तीसरे लोग बोलते हैं कि रिचार्ज कराना। अब तीन चीजें इसमें है। अगर रिचार्ज है, बैटरी को चार्ज नहीं किया तो रिचार्ज और चार्ज एक नाम के तो है। अब बताओ खाली रिचार्ज चलेगा या खाली चार्ज चलेगा? दोनों चलेंगे। तो बताओ भाई इस दिमाग का रिचार्ज कैसे करोगे और दिमाग को चार्ज कैसे करोगे? दोनों चीजें करना है, रिचार्ज और चार्ज। मतलब शरीर को चार्ज और दिमाग को रिचार्ज। आप बताओ कैसे करोगे? शरीर की चार्ज करने के लिए आपको समय से भोजन पानी लेना होगा, तभी तो शरीर में जान आएगी। और रिचार्ज के लिए समय से ज्ञान धारण करने होगा, तभी तो ज्ञान धारण करोगे, तभी तो रिचार्ज होगा। क्यों? जैसा सोच शक्ति जैसी आप रखोगे वैसी ही सोच शक्ति आएगी। अब क्या करना कि सोच शक्ति को बदलना है। किसको बदलना है? सोच शक्ति को बदलना है। ध्यान रखो, रिचार्ज और चार्ज दोनों चीजें कराना जरूरी है। अगर टावर तुम्हारे पास है, गांव में लगा हुआ है, तो कहना महाराज हमें तो किसी की जरूरत नहीं, करना रिचार्ज जरूरत न चार्ज की। टावर तो गांव में दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो ध्यान रखो, मेरा एक कहने का उदाहरण है कि जब दिमाग में स्वरूप आया तभी इसमें से रूप उतारा गया। दिमाग में जब मानव के आया, मानव कोई भी सही, उसके दिमाग में आया कि राम भगवान ऐसे थे, राम भगवान ने ऐसे धनुष चलाया। क्या उस समय वर्तमान में कोई कंप्यूटर लेकर या कैमरा लेकर चल रहा था? पीछे पीछे नहीं चल रहा था। एक अनुभव किया। अनुभव को करने के बाद हमने क्या है कि इसमें फीड कर रखा है। मगर ये है कि अनुभव किससे किया? दिमाग से, शरीर से, इंद्रियां, मन से। अब उसी को हम अनुभव करके इसमें उतार दिया और अनुभव करके अपने उसमें क्यों नहीं रखा है? जैसे आपने देखा है, आप किसी प्रेस पे जाओगे तो बहुत से बच्चा ऐसे बैठे हैं जिनके शादी के फोटो प्रेस पे जमा है। जमा का मतलब फीड है कंप्यूटर में, जब चाहो उन्हें नंबर डाल रखा है, इस नंबर का फोटो है, जब चाहो तो निकलवा सकते हो। मगर वो काटेगा कौन?
अब तुम कितना को कट जाएगा कट जाएगा, जब तक वो मशीन मालिक, वो कंप्यूटर मालिक नहीं काटेगा तब तक फोटो कटने वाला नहीं है। आप काट दोगे क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने निरे चित्र उतार रखे हैं, तुम्हारे कंप्यूटर को कौन चला रहा है? भाई दिमाग कंप्यूटर है, इस दिमाग कंप्यूटर को कौन चला रहा है? शरीर चला रहा है या दिमाग शरीर को चला रहा है? शरीर दिमाग को नहीं चला रहा है, दिमाग शरीर को चला रहा है। अब दिमाग को कौन चला रहा है? क्या दिमाग अपने आप चल रहा है? अब ये देखना है कि दिमाग जो चला रहा है, जैसे हमारा आंख का शरीर इतना बड़ा है और दिमाग कितना बड़ा है, हजारों % कम होगा। भाई शरीर को तो तोल लोगे 1 किलो 500 ग्राम या 10 किलो 500 ग्राम, 50 किलो 500 ग्राम, दिमाग को तोलोगे कई किलो कई ग्राम, तो वो हजारों % छोटा हो गया छोटा, हल्का, सूक्ष्म। और जो दिमाग को चला रहा वो कितना छोटा होगा? वो तो और छोटा होगा। जब शरीर से दिमाग कितना छोटा, तो उससे हजारों % वो चलाने वाला छोटा है, छोटा है। अब वो छोटे जो चलाने वाला छोटा है उसको मिलोगे कैसे? कैसे मिलोगे? छोटे बनोगे तब या बड़े बनोगे तब? छोटी कैसे बनोगे? हैं? नम्रता से, विनती से, दयालुता से, शीतलता से, ठीक। और दूसरे रूप में छोटे कैसे बनोगे? दूसरे रूप में भी छोटे बनना पड़ेगा। जैसे आप जितने कितने लोग बैठे हो यहाँ, मेरी अंदाज में नहीं गिन पाऊंगा, कितने लोग बेचारे बैठे जिनके एक एक शरीर में 2-2 आत्मा, 3-3 आत्मा, 4-4 आत्मा बैठी है। कहोगे महाराज जी बैठी कैसे है? क्यों? आपसे भी छोटी हैं तभी तो बैठी हैं। आपसे बड़ी चीज कोई आपके शरीर में रुकेगी? नहीं रुक सकती, वो दिखाई देने लगेगी। और ये छोटी हैं तब ये दिखाई नहीं दे रही हैं। अब इनसे छोटे आप बनो तभी तो इनकी बराबरी में पहुंचोगे देखने के लिए। क्यों? आप खड़े हो ठीक से और सीधे खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े और सीधे खड़े हो जाओ, फिर पैर के नीचे चींटी है क्या देख सकते हो? अब चींटी को देखने के लिए सिर झुकाओगे या सीधे खड़े रहोगे? क्यों भाई बताओ? है चींटी कितनी छोटी है, फिर कहो नहीं ये तो छोटी है, हम सिर नहीं झुकाएंगे। तो चींटी के लिए सिर झुकाना ही पड़ेगा, और सीधे खड़े रहे तो चींटी दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार से आत्मा के बराबर जाने में आत्मा आपको इस मोड़ से मुड़ना पड़ेगा, जिस मोड़ पे आप चल रहे हो इस मोड़ से मुड़ो। क्यों? ये द्वार इंद्रियां सामने को है, नीचे को है। जितनी ठीक से खड़े होगे तो द्वार इंद्रियां सामने, कान सामने, आंख सामने है, नाक थोड़ी नीचे, मुंह और थोड़ा सामने। क्यों? नाक का नीचे सुरा है तो मुंह का, कान का साइड में थोड़ा, आंख का सीधा। और देखा इनसे अगर आत्मा दिखाई दे गई होती तो शायद कुछ तो लोग ऐसे जिद्दी हैं कि आत्मा को बांध लेते, गाड़ी में कहते महाराज जी जा है बोले, बांध लाते, कहते देखो अब तुम संभालो। मगर नहीं देख सकते हो कि तुम्हारा द्वार जब तक ये नहीं खुलेगा और ये नहीं खुलेगा, ये द्वार और ये द्वार खुलना अनिवार्य है। ध्यान रखो, शरीर में कई दुख हैं? शरीर में कितने दुख हैं? शरीर में दुख कई प्रकार के। अब कहो महाराज जी गिनिए ना मिले, पेटों में दर्द, पलटी आनो, चक्कर आनो, झूठोपन, भारीपन, नहीं गिन पाओगे। शरीर के दुख देखो। इस वर्तमान में शरीर का एक पहला दुख है तन दुख।
तन दुख, किसी के पेट में दुख, किसी के पैर में दुख, तो किसी के दांत में दुख, तो किसी के आंख में दुख, किसी के कान में दुख, तो किसी के सिर में दुख। ये है शरीर दुख। दूसरा दुख, दूसरा दुख कौन सा है? मन दुख। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, इसमें अगर देखा जाए तो कितने लोग हो जो मन से सुखी हो? वो हाथ उठाओ। जितने लोग मन से सुखी हो वे हाथ उठाना। आज बिल्कुल मन से फ्रेश हो, सुखी हो, उतने लोग हाथ उठा लो। मन से सुखी बिल्कुल, कोई लोग ना उठा रहे। एक लोगों ने उठाए गई मन से सुखी है। बड़े आनंद की बात, हमें एक बच्चा मिला मन का सुखी वाला। अब इस मन को सुखी कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखना है कि अभी हमने कहा है कि मन ही शरीर को एनर्जी लाता है और मन ही शरीर की एनर्जी ले जाता है। मन ही शरीर को ताकत बना देता है और मन ही शरीर को कमजोर बना देता है। मन किसका मालिक है? शरीर का। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मन तन तो दुखी है ही है और दूसरे मन दुखी हो गए, डबल दुखी हो गए। क्यों? जिससे हम बोलते प्रेत, आत्मा, शैतान, असुर। सबसे पहली बात यह है, कुछ बच्चे मेरी बात गलत मानेंगे। गलत मानने का ढंग यह है, 90% असुर अंश छा गया है इस लोक में। क्या परसेंट? 90%। अच्छा भाई, एक बात मैं पूछूंगा बड़ा प्रेम से, गलत मत बोलना भाई। इतने लोग हो, इसमें ज्यादा नहीं तो 50% लोगों ने शादी की होंगी। हैं? कितने लोगों ने? 50% लोगों ने। शादी वाले वो जो शादी में गए, जिन्हें साकार भैया मिलो, आ जाओ भैया तमुना पिए तमुना पिए इतने बैठेंगे। कितने लोग हो? तुमना पिए थमौना पिए घर के इतने बैठेंगे। कोई मिलो है? कई लोगों को प्रेमी मिले ऐसे, देखो हाथ उठाए भैया, देखो 3-4 मिले। क्यों? अगर आप बोतल की तरफ नहीं जा रहे तो बैठे रहो, मतलब ना है, बैठे रहो। सही है। और बोतल पीने के बाद ही कौन सा अंश हो जाता है? असुरीय हो गया। असुरीय अंश 90% है। और ध्यान रखो, असुरीय अंश का मतलब क्या है? किसी का बेटा नहीं पी रहा है तो किसी का पिता नहीं पी रहा है, किसी की पत्नी मांस नहीं खा रही है तो किसी का पति मछली नहीं खा रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मगर क्या है, अगर सही से देखा जाए तो असुरीय अंश से कई प्रकार से बचोगे। कई प्रकार से बचोगे। सबसे पहला यह है कि असुरीय अंश, हम पहली बात ये, जैसे आज तो शाकाहारी बन गए। जैसे समाज के लोग कहते महाराज जी मैं तो शाकाहारी हूं, मैं कुछ नहीं खाता पीता। मगर उससे ये पूछो, उसने जब अवघड़ को भोग लगाया और अवघड़ का जूठा खाया तो कैसा हो गया? है? कैसा हो गया? अरे अवघड़ तो वो भी हो गया कि अवघड़ का जूठा खाया तो शाकाहारी कहाँ रहा? शुद्ध एनर्जी रही उसकी, अशुद्ध हो गई। इसी प्रकार से असुर एनर्जी को घटाने के लिए कौन सी एनर्जी को अपनाना पड़ेगा? जिसको देवता 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 कहते हैं लोग, और जिसे दानव दानव कहते हैं लोग। मैं ये जानना चाहता, इस मृत लोक में दानव का घर कौन सा है और देवता का घर कौन सा है?
ये जब पता चलेगा ये कुली है और ये चोर है, ये कुली है और ये चोर है, तभी तो चोर से बचेंगे। कि कुली के होगा बिल्ला, क्या होगा, जिसे कुली बोलते हैं हम लोग। कुली तो सामान पहुंचाता है, ट्रेन पे बैठालता है, डिब्बा मिलवाता है। तो कुली के बिल्ला होता है हाथ में, देखा है। और कपड़ा भी अलग होते हैं कुली के और चोर के। चोर के क्या होता है, कोई बिल्ला नहीं और कोई कपड़ा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने कुली चुना है? इस जीवन की ट्रेन पर बैठे हो, किसकी, संसार रूपी ट्रेन चल रही है और जीवन रूपी यात्री कर रहे हो। यात्री मतलब सफर कर रहे हो संसार की ट्रेन पर बैठकर, संसार रूपी ट्रेन पर, और जीवन रूपी सफर कर रहे हो। ये बताओ कुली ढूंढा है? वैसे ही बैग पकड़ा दे, चतुर लोग बहुत है। बिल्ला इसीलिए होता है कि अगर वो कुली कहीं तुम्हारी बेग परस दौलत ले गया तो वो पकड़ा जाएगा। और तुमने भैया बिल्ला देखा ही नहीं, वैसे ही सब सामान पकड़ा दो, ले चलो हमारे। तो ध्यान रखो, आज के लोग डायरेक्ट बेग पकड़ा रहे हैं। पहचान क्या है चोर की? और मैंने उदाहरण दिया कुली और चोर। तो इसी प्रकार से असुर और देव का घर कहाँ कहाँ है? देव और असुर की पहचान क्या है? पहचान देखी आज तक? पहचान है ही नहीं, बिल्ला है ही नहीं। अरे भाई, ये आपको जागना होगा, आपको देखना होगा, आपको समझना होगा। और जब तक बिल्ला वाले को नहीं मिलोगे तब तक कुछ बनेगा नहीं भैया, माल सब चोरी जाएगा। और हो सकता आपको भी दूसरे डिब्बे में बैठा दिया जाए, चले जाओ। ध्यान रखो, जीवन रूपी ट्रेन पर बैठो, संसार रूपी ट्रेन पे मत बैठो, जीवन रूपी ट्रेन पे बैठो और कर्म रूपी टीटी को पकड़ लो। हमारा ग्रंथ कह रहा, कर्म प्रधान विश्रचरा का, जैसा कर्म कीन वैसा फल जाका। कर्मों को दुर्लभ मानो, कर्म ही प्रथम है। तुम किसके कर्मों के पीछे पड़े हो? किसके कर्मों के पीछे पड़े हो? ये सब कोई जानता है। कितनी बहुएं बैठी हैं यहाँ? बहुत, मुझे पता नहीं कितनी बहुएं होंगी। पूछो भाई, दादी अपना कर्म बहू को कितना देकर गई? ददिया सास, उनके पास तो कर्म ज्यादा होगा कि पुराने जमाने की रही है, वो अपना कर्म देकर कितना गई? अच्छा, सास ने कितना कर्म दिया? हाँ, नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं मानूंगा नहीं। मैं दोनों तरफ चलता हूं, एक तरफ नहीं चलता हूं। सास ने बहू को कितना कर्म दिया? वो बेटी हमें बताओ जिस बेटी को काम करना ना आता हो तो सास ने कह दिया हो बेटा तुम बैठ के देखो और हम संभाल रहे। बताओ कितनी बहुएं हो? जिनकी सास ने कहा तुम बेटा बैठ के देखो और हम काम करके तुम्हें दिखा रहे, कर रहे हैं। कै लोग हो? 1 2 3 4 5, 4 है 5 सासें मिली और कब बहुएं ना है? यह सास नहीं है। और ध्यान रखो, फिर मैं एक उदाहरण दूंगा। आज हमारे वर्तमान में बहू, अम्मा और बाप कै लोग हो गए? और चौथो बेटा, कै लोग हो गए? 4 लोग। वो परिवार हमारी अंदाज से
जिसके घर में 4 लोग होंगे वो लोग संपूर्ण सुखी नहीं होंगे। अगर संपूर्ण सुखी कै % लोग हो, वो लोग हाथ उठाना। कि बहू कहे मैं सास से सुखी, पिता कहे मैं पुत्र से सुखी, और सास कहे मैं बहू से सुखी। कितने लोग हो भाई? अरे 4 लोग तो हो, और कोई थोड़ो है। तो 4 लोग कितने हो? कितने लोग हो जो 4 लोग सुखी हो? हैं? तुमसे बेटा सुखी है, बहू सुखी है, बहू इनकी आई है यहाँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? श्यामलाल। कहाँ के रहने वाले? खमड़िया के श्यामलाल की पुत बहू आई है यहाँ, है यहाँ? कौन? अपने ससुर से संपूर्ण सुखी रही, आज तक सुखी हो? पति से? पति तुम्हारा कहाँ है? तुम भी सुखी हो बहू से? पत्नी सुखी हो? पिता सुखी हो? तो 3 लोग तो भाई। अम्मा कहाँ तुम्हारी? अरे मैं तो भैया 4 लोग बताए, अम्मा घर रह गई। मेरा बात का उदाहरण मैं दे रहा। मुश्किल से निकलेंगे तो 2% है, 2% निकलेंगे। उनका कारण क्या है? कारण क्या है? अम्मा कर रही सास के लिए। जैसे मतलब जो है, अम्मा का मतलब क्या है कि जो सास है वो मम्मी हो गई, वो कर रही है बहू के लिए। अब बाप कर रहा है बेटा के लिए। किसके लिए कर रहे हो? बेटा के लिए। और बहू कर रही है अम्मा के लिए, और बेटा कर रहा है बाप के लिए। फिर प्रेम क्यों नहीं? प्रेम क्यों नहीं है? देखा है, अगर बहू किसी कारणवश परेशान हो जाए या नहीं हो, तो वो दौलत सब्जी एक दिन नहीं बनवाएगी, कहेगी बेटा ऐसे ही खा लो। मगर वो पैसा लास्ट में किसको मिलेगा? बहू को मिलेगा। बच्चा बच्चा की जो भी रखेगी वो बहू को मिलेगा, सब्जी नहीं देगी। अगर किसी कारणवश मम्मी परेशान हो गई तो पैसा लगाएगी या नहीं लगाएगी? वो अम्मा को देखेगी, लगाएगी। पुत्र पिता के लिए देखेगा, पिता पुत्र के लिए देखेगा। फिर वो लड़ क्यों रहे हो? वो 4 लोग क्यों लड़ रहे? वो लड़ने का कारण क्या है? लड़ने का कारण क्या है उसे देखो। आज लोग संपन्न है नहीं, संपूर्ण जो 4 लोग हैं, अगर इकट्ठे बैठा रख देख लेना, आप जाना मेहमानी में, ठीक, और उनके नोट कर लेना। चाहे अपनी बेटी को पकड़ लेना या अपनी बहू को पकड़ लेना, सब लोग अनुमान करना मुश्किल से 2% रिजल्ट आएगा जो खुशी है। बाकी कै % बचे? 98% नाखुशी है। उसका मतलब क्या? मतलब मैं समझा रहा हूं। पत्नी ने पति को नहीं पूजा, पत्नी ने पति को नहीं पूजा, और सास ने बहू को नहीं, बेटी को पूजा। ठीक है। पिता ने पुत्र को नहीं, अहूत को पूजा। ध्यान रखना। बहुत माता बहने बहुत होशियार हैं, भैया लोग बहुत होशियार हैं, कहेंगे महाराज जी ऐसे ढूंढ के पता नहीं कहां से आ गए। घर में सास आ जाए, बहू आ जाए, यहां से चली अब बागेट पे चलेगी, धक्का लगा दो फिर बागेट पे चली गई। कहां से कहां आफत आ गई? पूछो। साल में एक बार होता है बेटी पूजन, एक बार बेटी पूजन होता है, और एक बार बहू पूजन होता है। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना। कितने लोग हो जो साल में एक बार बेटी पूजन करते हो? हैं?
जानती खूब हो, मैं बता दूंगा, मानती नहीं हो। कितनी माता बहना हो जो बहु पूजन करती हो साल में एक बार? हैं? नहीं करती हो, नहीं जानती हो। अच्छा, कोई जानती हो जो बहु पूजन करती हो साल में एक बार? जो जानते हैं मानते नहीं, इसीलिए तो मैं मनाने के लिए आया हूं। माने या ना माने, मैं बताने के लिए आया हूं। साल में एक बार पति पूजा। कई पूजाएं हो गई? 3। बचा कौन? ना? पिता। अब साल में एक बार पिता पूजा बच्चे आया। पिता का मतलब गुरु पूजा। गुरु जो होता है वो पिता के समान होता है। गुरु पूजा साल में एक बार गुरु पूजा करते हो या नहीं करते हो आप लोग? हैं? कई पूजा हो गई? 4 हो गई। अब किधर से समझाऊं? सब तो सबको पूज रहे हो, फिर झगड़ा किस बात का? ध्यान रखो, आषाढ़ी वाले दिन गुरु पूजा होती है। कब होती है? आषाढ़ी वाले दिन गुरु पूजा होती है। उस गुरु पूजा के वाले दिन के पिता ने ज्ञान दिया, गुरु के समान हो गया। उसने जैसा ज्ञान दिया वो जाने। आषाढ़ी वाले दिन उल्टा होता है। मैं कई बातों पकड़ लेता हूं तो कहते महाराज ऐसी बातें। एक बात बताओ भाई, बेटा के पैर कितने लोग नहीं छूते हो? बताओ। बेटा के पैर कितने लोग नहीं छूते हो? हैं? बेटी के पैर क्यों छूती हो? हैं? और बेटी से पैर क्यों छुपाती हो? बहू से पैर नहीं छुपाती? अरे बहू से पैर नहीं छुपाती, बाम्मा है। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान में ऐसे बंधे पड़े हो कि जिसका कोई ठिया नहीं। हमारी बेटी है तो तुम्हारे पैर छूएंगे, तुम्हारी बेटी है तो हमारे पैर छुएगी। ये कहां से नियम लगा? बताओ भाई, ये नियम कहां से लगा? उल्टा ज्ञान कैसे चल रहा? तुम तो उल्टे क्यों नहीं चल रहे हो? उल्टे चलने लगो। मैं ज्ञान दे रहा हूं। गौरा बनता है तो बेटा होता है या बाप? बताओ। हैं? बेटा होता है। अब गौरिया बनती है तो अम्मा होती है या बहू? हैं? फिर इनसे पूछो, जब गौरा गौरिया की भामरे डालते हैं तो बहू बेटी का पूजन करते हैं, कड़ी चावल खाते हैं? उसे खवाते हैं या नहीं? बताओ माता बहनों, बताओ, उस गौरा गौरिया को खवाते कड़ी चावल या नहीं? हैं? जोर से बोलो। खवाए जाते हैं। अगर तुम्हारी बहू बीमार हो गई तो कौन सी सास है इसमें बैठी जो सुंदर पूड़ी पकवान बना के बहू को चारपाई पे खवाए? बताओ भाई। हैं? सख्त बीमार हो तब खुशी में बैठा के, खुशी में, बीमार ना है, खुशी में बहू बैठो हम आज पूड़ी पकवान बना के खवाएंगे। हैं? तुम खिलाती हो कि तुम्हारी सास खिलाती है? अरे तुम्हारी बात करे, तुम का सासवारी हो गई? तुमने अपनी बहू को खवाई? बताओ, अपनी बहू को खवाई? तुम्हारी बहू आएगी तब पूछेंगे, एक लोगों से नहीं पूछेंगे। अच्छा, अपने बेटा को बग गौरा के पैर छुए नहीं छुए? अरे मेरी बात सुनो, गौरा के पैर छुए या नहीं? हैं? तो बेटा के पैर छुए? वो बोलता ना, देखता ना, सुनता ना, चलता ना, बाके पैर छुए। अब वो कमाए के लाओ, दूर हट जा।
बोलो भाई, कौन सा फल ले रहे हो? क्या फल लेने आए हो? बताओ भाई, ध्यान से सीखो। ध्यान से सीखो। साथ में अम्मा भी खड़ी होती है जब पूजन होता गौरा गौरिया को, तो मैंने देखा उसके मुंह में भी लोग दबाते हैं। जो गौरा गौरिया की अम्मा होती है वो कौन होती है? मम्मी है। उसके मुंह में दबाते नहीं दबाते? तो बताओ बहुएं कितनी हो जो बूढ़ी सास को पहला कौरा देती है, मुंह में दबाती हो? मम्मी उठ ले, मुंह धोए लो और लो हम खवा रहे। वो बहू बताओ भाई, कितनी बहुएं हो? ना हो। एक बात बताओ भाई, संसार में आए हो, संसार से जाओगे। कर्म किसी का किसी को मिलेगा नहीं, किसी का किसी को मिलेगा नहीं। धर्म खरीद नहीं सकते, अब पाप बेच नहीं सकते। पाप खरीद नहीं सकते और धर्म बेच नहीं सकते। या कोई ग्रंथ में है कि धर्म खरीदा जाएगा? है? नहीं है। पाप मिलेगा या पाप बेच लोगे? उधार में दे दोगे? भीख में मिलेगा? बोलो भैया, बोल क्यों नहीं? धर्म भीख में मिलेगा तो काहे चक्कर में पड़े हो? जहां गए महाराज तोड़ो दे दो धर्म। धर्म मांगते मांगते बूढ़े हो गए हैं लोग। बच्चा जब से जन्म हुआ तब से वो आज तक धर्म मांग रहा है। धर्म मांग रहा है। धर्म मांग से रहा है। अरे जो धनवान होगा तो वही देगा, जिसके पास धन ही नहीं है वो धर्म क्या देगा? क्यों? धर्म किसके पास है? धर्म का मालिक कौन? धर्म का मालिक कौन? अरे भाई, जैसे मेरा उदाहरण, में सोने खरीदने जाऊंगा तो किसी सुनार की दुकान पे जाऊंगा या लोहार की दुकान पे जाऊंगा? सुनार की दुकान पे जाऊंगा, ठीक है। लोहा खरीदने जाऊंगा तो लोहार की दुकान पे जाऊंगा। काठ खरीदने जाऊंगा तो काठ मिस्त्री की दुकान पे जाऊंगा। मगर आज मैं ये पूछना चाहता हूं, संसार के लोग सब खरीद रहे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि सुनार कहाँ है, लोहार कहाँ है। सीधे सीधे थैला ले बांटते जात, महाराज दे दो, महाराज दे दो। कब तक मांगते रहोगे? और मांगने के बाद थैला एक बार तो देख लो जो हल्को की भारी है कि खाली है। सही है गलत? आज तक थैला देखा है? हैं? थैला नहीं देखा, मांग रहे हो। मांगना छोड़ दो। मांगना छोड़ दो। और जिस दिन मांगना छोड़ दोगे उसी दिन कल्याण होने लगेगा। ध्यान रखो, हमारा इस वर्तमान में मूल धन की, मूल दौलत, चाहे वो ज्ञान दौलत, धन दौलत, बल दौलत, रूप दौलत, जितनी दौलतें हैं वो सब किसके पास है? मालिक कौन है? मानव। मानव है। इसीलिए मानव को कहा गया कि मानव तन दुर्लभ तन पावा, कोई दूसरा तो नहीं है। आप
और मानव ही सबका मालिक है और मानव ही मांग रहा है। मैं तो ये देख रहा कोई छोड़ा ही नहीं है। कछैया मिल जाते हाथ जोड़त, दया कर दो, जोड़ते नहीं जोड़ते। सरफ मिल जाता है हाथ जोड़त, दया कर दो। मैंने देखा बहुत लोग बैठे हैं इसमें, मैंने कोयला घिस घिस के और सरफ बना लो, और हलवा दबा के पूड़ी दबा के दया कर दो, और घर में आ जाते, घर छोड़ के भाग जाते, तब ना का दया कर दो। एक बात बताओ, पक्षी भी नहीं रखी उससे भी मांग लिया है, कीट नहीं रखा उससे भी मांग लिया है, पतिंगा नहीं रखा उससे भी मांग लिया है, अब पशु नहीं रखा उससे भी मांग लिया है। तुम कितने भिखारी हो ये बता दो हमें। तुम्हारा आज तक कल्याण नहीं हुआ, सबसे मांग रहे हो, तो धनी कैसे हो? निर्धनी हो, निर्धनी हो, ध्यान रखो। और निर्धनी कभी सुखी नहीं होता है। रविदास ने कहा पराधीन सपने में सुख नहीं। जब पराधीन रहोगे तो सपने में सुख नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास करो, कर्म बलवान बनो, कर्म चिंतन करो। अब कर्म चिंतन कितने लोग करते हैं? पूछो भाई। बाप ने अगर बेटा को गलत शब्द कह दिया तो शायद मुश्किल से 2% बेटा होंगे जो सोचते होंगे मैंने गलत कह दिया। सही है? बेटा ने अगर बाप की बात नहीं मानी तो शायद वो 2% होंगे जो बाद में सोचेगा बैठ के आज मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। नहीं, वो कहेगा होगा, चलता ही रहेगा। ठीक है? वो उसमें है क्या? सास ने अगर बहू को गाली दे दी तो वो सोचेगी नहीं कि कल ऐसी बात नहीं कहेंगे, क्यों मेरी बेटी समान बहू है। वो हो सकता है एक बढ़ा के और बात कहेगी। अगर बहू ने सास की बात नहीं मानी तो बहू भी नहीं सोचेगी बैठकर कि हम कल अगले दिन सास से माफी मांग लेंगे और बात मानेंगे। सही है? इसी बात को तो झगड़ा है। फिर एक बात बताओ, वो कौन है जो नहीं मान रहा है? वो कौन है जो मानने नहीं दे रहा है? वो कौन है जो मानने नहीं दे रहा? वो कौन है जो मान नहीं रहा है? कौन है? मन, मन और मन नहीं। मैंने कह दिया कि ये इसमें चिप है, चिप में जिसका फोटो उतार दो वही जो चिप देने लगेगी। हाथी का, गधा का, ऊंट का, बैल का उतारने लगेगी। तो मन तो जैसा ही आपने चित्र उतारा वैसा ही तो वो निकालेगा। मन कौन निकालेगा? चित्र। जैसा चित्र उतारा वैसा ही चित्र मन निकालेगा। तो ध्यान रखो, इस संकट से कैसे बचोगे? पिता ने जब कामदेव को प्रसन्न किया, कामदेव के बस में आया। मेरा शब्द सबको समझना मुश्किल है। तो उसने मांस खाके और नशा करके कामदेव के बस में आया और कामदेव को प्रसन्न किया। और जब कामदेव को प्रसन्न किया तो नशा पी के आया डमरू वाला। कौन सा? भोले बाबा आइयो अवगर तेरे पर। या मांस खा के बैठा है अघोरी वाला। किसका? असुर वाला। अब उसने कामदेव को प्रसन्न किया। उस समय आधा अंश पुत्र की उत्पत्ति रचना होने लगी तो आधा अंश उस असुर का आ गया। किसका आया?
किसका आया? असुर का आधा अंश आ गया। फिर कहता देख बुड्ढा बैठ जा, समझ ले। फिर कहा लला है अब कैसे हुई है? क्यों ये नहीं देखा है कि मैंने ही कांटे में कांटे का वृक्ष लगा दिया। इसके बाद जो अम्मा ही अम्मा, जिसको मैं बोलता बहू, जब घर में आई तो उसकी अम्मा पहले ही लगी बने, जब ना देखो है कि अब घोरी बाबा बैठो है या मसान बाबा बैठो है या कोई राक्षस बाबा बैठो है, बहू चलो तुम्हारो बुलो बहू है, तो सौंप दो महाराज जब तुम्हारी है। अरे अपने बेटा की ना कही तुम्हारी है, पहले उनकी कह दी तुम्हारी है, कही नहीं कही। अब बताओ, कहीं उसके पीछे जब बाने भैया जाए कह दे हम तुम्हारे तुम हमारे, तब पहली बहू ध्यान रखो, पहली बहू आए तो पति के पैर छुए। मगर आज की माता सास ऐसी कर्म कर रही हैं कि दूसरे के पति के पैर छुपा दे रही हैं। बताओ, जितने जगह तुमने बैठा रख के सब मालिक नहीं है, सब मालिक नहीं है, ये शरीरधारी हैं, ये मानव से बने हुए। इनसे पूछा तुम किनके किनके पति हो और किनके किनके पति के पैर छुपा रही हो? बोलो भाई। अपने पति बच्चा से नहीं कही तो बेटा, अपने बेटा को पैर छुओ, क्षमा मांगो, प्रेम से गिलास में पानी दे पीने। बेटी बाद में आएगी, पहले दूसरे के पति छू के पैर छू के आएगी। और ले कौन जाएगी? अम्मा, कि उसने दूसरे के पैर ही पैर छू लिए। अब बहू जब आई तो बोली आज मैं बहुत खुशी हूँ, क्यों? मैं नया मिला है, नया मिला है कौन सा पर्व? पति पूजा। तो कुछ नहीं करेंगे। अगर पति ने कह दे देख नाराज, पैसा कम है मान जा, अगले साल कर लिए तो शायद खाना मिलेगा, नहीं खाना खाने को नहीं मिलेगा। हम तो पति पूजा करेंगे करेंगे करेंगे, मगर वो पति कौन सा लाएगी खरीद के? मार्केट वाला। पहले जो भी कड़ी चावल बने हैं वो मार्केट वाले पति के मुंह में दबाएगी। अब बताओ भाई, तुम में धर्मता कहां से आएगी? ज्ञानता कहां से आएगी? मानता कहां से आएगी? सब में तो असुर असुर छा गए। बेटा का जन्म हुआ तो पहले ही से क्या किया? क्यों? कैसे बौराए गए लोग, मेरी समझ में नहीं आया कैसे बौराए गए। कहते बेटा अनूठा, बेटा अनूठा। लोग कहते नहीं कहते? मैंने देखा है, कहते बेटा अनूठा है, बेटा का मुंह क्या बोलते? मुंह जुठरना क्या बोलते हैं? क्या बोलते? मुंह बावर। अच्छा एक बात बताओ, जो अम्मा ने खाया उसका अंश बेटा के मुंह में नहीं गया तो वो अनूठा कैसे है बाको मुंह? तो बाको जब तक जन्म हो है और जब तक बाको मुंह जुट रहा तब तक दूधो मत पियाबो, तू अनूठा रहा। और सही है गलत? आपने अपना अंश चुसा दिया। शायद मेरे अंदाज से जो माता अपने अंग से पालन करती है वो माता उतने समय तक पूर्ण चेतन नहीं रहती है, कि उसके शरीर में खून पानी की कमी होती रहती। क्यों? अंग से जो दूध का रूप बनता है वो पानी और खून का ही बनता है, इसलिए कमी होती रहती है। फिर वो माता वो प्रेम से उस भोजन को सुंदर बनाए और पहले अपने आप खाए, बाद में बेटा को खवाए। मगर पूछा है, पहुंची मसाने के थान पर, वह पहुंची चौराहे वाली के पास, वह पहुंची मरघट वाली के पास, और पहले बाको खवाओ और बाको जूठो बाको खवाओ। तो वह कौन बनेगा बेटा तुम्हारा? वह बेटी कौन बनेगी? बताओ। अरे तुम तो हो शाकाहारी और तुमने मांसाहारी को पहले इतना जूठो खवाए दो। सही है गलत? बताओ।
ध्यान रखो, इन कर्मों के बंधन में जब तक बंधे रहोगे तो यहाँ तो दुखी पा रहे हो, और मरने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? कर्म बंधन में उल्टे बंधे पड़े हो। सुखी कर्मों में आ जाओ, सुख कर्मों में आनंद है। अपने कर्मों में कितने लोग प्रसन्न हैं? अपने निजी कर्म में, निजी कर्म में, निजी कर्म में कई लोग प्रसन्न? जो अपने लिए करते हो वो कई लोग हो? अपने लिए एक, दो, और कोई मुझे दिखाई नहीं देता अपने लिए करता हुआ, तीन। ऐसे ना करो। एक दिन मैं पहुंच गया, आज लोग मेरे शिष्य ऐसे ही हाथ कर, एक दिन मैं पहुंच गया गाजीपुर, कुंडा गाजीपुर, और शीतला देवी आई, तो शायद मैं कारी पैंट और लाल बुस्कट पहन गया, अब बगैर मटकाट की साइकिल लेकर पहुंच गया उस शीतला देवी। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सत्य की बात बता रहा। मिलने पहुंच गया तो मुझे तो पता नहीं, नए नए पहली बार गांव में गया। अब गांव में जब मैं गया तो मंदिर बन चुका था, एक गली इधर से आई और एक गली इधर से आई। अब इधर वाली गली से मैं पहुंचा, इधर वाली गली से नहीं पहुंचा, जिस गली में शीतला देवी का घर था, इधर वाली गली से मैं पहुंचा तो उस मंदिर के पास चौकी थी, टूटी हुई थोड़ी, उस पर एक जवान बेटी बैठी थी, उसकी माता बैठी थी, एक जवान बच्चा बैठा था। मैंने पूछा, भाई यहाँ के भगत जी कहाँ है? मुझे मतलब नहीं था, मैं मिलने इसलिए गया कि उनके शिष्य कह गए थे कि सत्संग मत देना, नहीं बड़ गांधी पकड़ने पाऊंगा। तो मैं पूछने गया, भाई बड़ गांधी कब आएंगे? तो मैंने पूछा, भाई यहाँ के महाराज जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो माता जी, जो बेटी की माता जी बैठी, वो भी कह रही मैया जी से मिलोगे, बेटियों कह रही मैया जी से मिलोगे, और जो बच्चा बैठा था जवान, वो भी कह रहा मैया जी से मिलोगे। हमने, हाँ तुम्हारी मैया जी से मिलेंगे। भाई पहुंचे तो मैं बैलेट पेपर ले गया, तो मंदिर के सामने जगह खाली थी, थोड़ी अगले दीवार थी। अब मैंने 2-3 बार बुलाया तो शायद मेरे मामा आए होंगे, यहीं कहीं बैठे होंगे, या वो पीछे बैठे होंगे, मंदिर में आए हैं। मैं भी इन्हें साथ ले गया, साथ गए थे, बोले मैं भी घर जाऊंगा, उनका पीलीभीत तरफ घर है। तो मैंने कहा यही बुला दो, तो इनने शायद बता दिया होगा, ये पहना रहते हैं, इन पे कुछ शक्ति है। तो मैं इस बैलेट पेपर को लगा के इधर चला, तैसे वो पीछे से आ गया, डबल बिंदिया, और मैं गलत नहीं कह रहा, लड़का था, डबल बिंदिया लगाई, चंद्रमा वाली, फिर लंबी टीका वाली, ओंठ लाल, बाल इतने इतने, जनाना सूट, हो सकता मैंने कान नहीं देखे, कान में भी कुछ हो। अब भाई वो वहीं से बोला, वो कौन राजकुमार जिसने मुझे बुलाया? मैंने मुड़ के देखा, मैंने, भैया मैं आ रहा हूँ, मैं हाथ साफ कर लूँ। मैं गया नल पे, मैंने हाथ साफ किए, तब तक वो लड़का जो था, मंदिर में लकड़ी गड़ी थी अगले, और वो बैठ गया कुर्सी डाल के। मैं आया हाथ साफ करके, मैं खड़ा हो गया, मैंने, भाई मैं आया हूँ, मैंने बुलाया। बोला तुम? हाँ मैं आया हूँ, मैं पहना से आया हूँ, मैं ये पर्चा लगा के जा रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं पर्चा लगा के जा रहा हूँ। नहीं कहते चुरा के कौन लगा गया? उन्हें देखा है कि जन ने ना मेरे पैर छुए, ना मंदिर के पैर छुए, ना थान के पैर छुए। तो बोले अच्छा बेटा कुर्सी ले आओ, तो उन्हें एक कुर्सी मंगाई, मैं भी बैठ गया, वो भी बैठा बच्चा। बैठने के बाद मेरे पास समय कम था, तो वो भी ऐसी बातें करने, तुम्हारे पास शक्ति मैंने, मैं दिखा सकता हूँ। बोले लोग ऐसे कहते, वैसे मैंने, समाज है, मुझे क्या मतलब, मैं तो मालिक का कर्म कर रहा हूँ। तो मैं जब चला तो मैंने हाथ मिलाने को कहा उससे, तो वो भी ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहा है यार, हाथ मिलाना, भाई तू लड़की थोड़ू है, मैं लड़का है, मैं भी लड़का हूँ, तुझे मालिक से शक्ति मिली, मुझे भी मिली, हाथ मिला तो मैंने मुझके तो लिखा रहा ऐसे। तो ऐसे ही हमारे शिष्य कर रहे, थोड़ा ऐसे उठा देते, ऐसे कर ले।
ऐसे मत करो। मैं जब मैं थोड़ी दूर अगले बढ़ा तो मेरे मामा क्या करे, तुम लड़की साथ मिला ले। लड़की मैंने लड़की नहीं, ये लड़का है। तो ध्यान रखो। मूल क्या है, आज हम लोग अपनी मेमोरी खोलना नहीं चाहते हो। अपनी मेमोरी खोल लो। अगर अपनी मेमोरी खोल लोगे तो परम आनंद आएगा। ध्यान रखो, इस शरीर को जिसको आप प्राप्त करके बैठे हो, इसको देव लोक के देव भी चाह रहे हैं कि मुझे एक बार मानव का शरीर मिल जाए। क्यों? मानव के शरीर में ही घट बढ़ सकता है। कौन? कर्म। कर्म घट बढ़ सकता है। अब कहोगे महाराज जी घटता तो बढ़ता सब में है। नहीं, सब में मर्जी से नहीं घटता बढ़ता है। एक मानव शरीर ऐसा है कि मर्जी से आप पाप को इकट्ठा कर सकते हो और मर्जी से आप धर्म को इकट्ठा कर सकते हो। बाकी कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसको मर्जी से आप धर्म इकट्ठा कर सको या पाप इकट्ठा कर सको। कोई ऐसा शरीर नहीं है। फिर इस मन क्या आप अगर ये है तो क्या आप मन से धर्म इकट्ठा कर रहे हो? धर्म इकट्ठा हो रहा है। कर्म से धन इकट्ठा कर रहे हो? क्या धन इकट्ठा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मेरा कहने का उदाहरण यही है कि जितना जीवन निकल गया, ये जीवन किस लिए मिला है? पहला मूल मत क्या है, महत्व क्या है कि ये जीवन किस लिए मिला है? बकरिया को जीवन मिलो काट खानता है, बताओ। मैं नहीं कह रहा हूं, मानव कह रहे हैं कि जब बनी तो काटिक खानता है। मछरिया को जीवन में लोग काटिक खानता है। मुर्गिया को जीवन में लोग काटिक खानता है। सोरिया को जीवन में लोग काटिक खानता है। भेड़िया को जन्म में लोग काटिक खानता है। सही है गलत है? अब गैया को जन्म में लोग काय भव सागर पार करने ताई है। मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों, हिंदुओं, हिंदू तो गैया की पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे और ईसाई लोग कहां जाएंगे? ये तो गैया को मानते नहीं है भाई, ये तो काट खा जाते हैं। तो ये क्या सब डूब जाएंगे? सही है? या इस्लाम लोग भाई, इस्लाम धर्म को मानने वाले गैया की पूंछ पूजते हैं, वो सब काट खा जाएंगे तो क्या वे जन्नत में दोकज में जाएंगे? मेरा एक उदाहरण है, सिख लोग मानते नहीं हैं, गुरु को मानते हैं, अपने पाठ को मानते हैं, गुरु नानक साहब को मानते हैं, तो वो भी गैया की पूछ नहीं पूछते, तो वो भी क्या नरक में जाएंगे? क्या परसेंट हो गए? 3 लोग निकल गए, एक बचा हिंदू। हिंदू तो बचा है। तो ध्यान रखो, मरने के बाद सिख लोग हड्डी नहीं ले जाते हैं प्रयागराज ऋषिकेश, ले जाते हैं? मरने के बाद मुसलमान लोग नहीं ले जाते हैं अपने स्थान पर, हड्डी ले जाते हैं? नहीं। ईसाई लोग ले जाते हैं? नहीं। हिंदू लोग ले जाते हैं। तो हिंदू तो भूत नहीं रहना चाहिए, हिंदू भूत नहीं बनना चाहिए, और हिंदू घर में भूत भी नहीं जाना चाहिए। सही है गलत? तो ये भूत किनके आए हैं? ईसाई लोगों के भूत हैं? अरे या सिख लोगों के भूत आत्मा आ गई है, या इस्लाम लोगों के भूत लोग आत्मा आ गई? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, तुम्हारे तो कोई बचे ही नहीं है। किनका? कौन कह रहा भूत नहीं? मैंने बड़े बड़े भूत देखे।
अरे मैंने बड़े बड़े भूत देखे, ऐसा कोई है नहीं जिसमें भूत आत्मा बनती नहीं है, कोई नहीं है। ये है अनुभव नहीं है। भूत सब में है, क्यों? पाप सब में है और पुण्य सब में है। ये कहने में अंतर है, कोई इंग्लिश में, कोई उर्दू में, कोई हिंदी में। तो ध्यान रखो, मानव उच्चतम जन्म किस लिए मिला? अच्छा, मानव किसी को धर्म दे सकता है? धर्म नहीं दे सकता। हमारे एक गुरु भाई कहते हैं, रामा रामा हरे हरे अब बकरी मुर्गी घरे घरे। क्यों, ऐसा तो नहीं चल रहा है भाई कि रामा रामा हरे हरे करते जा रहे, बकरी मुर्गी घरे घरे? तो ध्यान रखो, समझ जाओ, जाग जाओ। मोल क्या है? हमारी अंजात से यहाँ लोग बैठे हैं, किसी की 40 साल उम्र हो गई है, किसी की 50 साल उम्र हो गई है, किसी की 30 साल उम्र हो गई है, किसी की 20 साल उम्र हो गई है, किसी की 10 साल उम्र हो गई है, किसी की 5 साल। 5 साल वाला तो बच्चा कोई होगा नहीं था, मुझे दिखाई नहीं देता, धोखा में कोई बैठा हो, बैठा हो, वो बैठा है। हाँ, एक बात बताओ, शायद ये तो भीख अगर पापा कहेगा तब मांगेगा, नहीं जो भीख मांगेगा भी नहीं। मांगता है तो 10-12 साल वालों, 8-9 साल वालों। अब बेटी जरूर वे 3 साल वाली भीख मांगने लगती। मैंने देखा है कि अम्मा कह देती जाओ लली चली जाओ भीख मांग लाओ। अम्मा ने भीख मांगी हो तो अरे भिखारी को तो बच्चा भिखारी बनेगा और शिकारी का बच्चा शिकारी बनेगा। एक बात बताओ, शेरनी की बच्चा को पकड़ लेना, ठीक है? तो शेरनी जब हिरन को तोड़ के खाती होगी तो शेरनी की जो बच्चा है शेरनी, वो भी हिरन को तोड़ के खाएगी या बस से चूमा लेगी चुप पर? क्यों? घास उखेड़ के देगी, खाए ले देगी, तोड़ के खाएगी। तो अम्मा जैसा करेगी वैसी तो बेटी करेगी। पूछो, कई साल से भीख मांग रहे हो? मेरी अंदाज से अगर 40 साल किसी बच्चा को आप देख लेना जाके, जिसका बच्चा 5 साल से भीख मांगता हो और 40 साल तक उसने भीख मांगी हो, अगर उसने अपना पैसा संभाल के रखा होगा तो धनी बना हुआ होगा। हैं? सही है गलत? कि उसकी आयु का कोई ठिया नहीं है। 100 भी मांग सकता, 20 भी मांग सकता, 50 भी मांग सकता है और 500 भी मांग सकता। बाका रोज मांगने का कर्म है। तो आप 40 साल मांगने वाले कितने धनी हो? जो 60 साल से भीख मांगते रहे वो कितने धनी हो? जो 50 साल से भीख मांगते रहे वो कितने धनी हो? जो 10 साल से भीख मांग रहे वो कितने धनी हो? बताओ। जिसके शरीर में शक्ति हो और जिसके मन में शक्ति हो, जिसके आत्म में शक्ति हो, बताओ भाई। धन जमा किया है तुमने लोगों ने भीख मांग मांग के। चौराहे वाली से भीख मांगी, अरे आज नहीं मांगी तो कल नहीं मांगी, कल नहीं मांगी तो परसों मांगी। कितने लोग आज भी मांग रहे। चौराहे वाली से भीख मांगी, मरघट वाली से भीख मांगी, थान वाली से भीख मांगी, पर्वत वाली से भीख मांगी। यहाँ तक है कि इतने खब्बीस से भीख मांगी तो अवगढ़ से भीख मांगी और ब्रह्म राक्षस से भीख मांगी। पता नहीं किन किन से भीख मांग आए। नाहर माना जखई मामदा वीर, मुझे पता ही नहीं किन किन से भीख मांगे आए। बताओ भाई, वो भीख जमा कितनी हुई है?
हुई है। जहां गए महाराज दया कर, दया का मतलब भीख, हम पे दया कर दो, दया का मतलब भीख मांगने गए। कितनी दया हुई है मैं ये बता दो, तुमने घर वालों से भीख मांगी है, समाज वालों से भीख मांगी है, और बाहर वालों से भीख मांगी है, मांगी है। कितनी तन शक्ति जागी है, कितनी मन शक्ति जागी है, कितनी आत्म शक्ति जागी है, जागी है कुछ? न तो मन सही, न तन सही, कुछ सही नहीं, सब वैसे धक्का खाए रहे। अरे भीख मांगी तो जंतर घर दूसरे घर कराउन का जाए रहे। तुम्हारे घर मोटे मोटे चौकीदार बैठे हैं, 3-3 4-4 तो दूसरे घर से चौकीदार लेके आ रहे। भीख मांगते रहे, नहीं मांगते रहे, जहां ना हर जगह इमामदार से, मगर वो भीख नहीं मांगी जो मांगना चाहिए। क्यों? भीख मांगने से नहीं मिलेगी। तुमने अपनी दौलत और दे दी है, मांगी तो दे दी है, भीख किससे मांगोगे भाई? भीख उससे मांगो जो धनी है। निर्धन से भीख मांग ली, वो तो कह रहे कोई आ जा तो पानी पिया जा, तो अब विचारो वैसे ही सूखो बैठो, किसी मानव को 15 दिन पानी ना दो पीने को है, फिर भीख मांगन जाइयो भैया 500 रुपया दे दो, भीख देगा या डंडा देगा? 15 दिन से पानी नहीं मिला, तुम पैसा मांगे, आओ तो पैसा दे। तो ध्यान रखो, कोई भूखो है, कोई प्यासो, कोई सोई ना 8 दिन हो गए, वो सोएगा तुम्हारे सिर पे बैठकर, वो खाएगा तुम्हारे सिर पर बैठकर, वो पानी पिएगा तुम्हारे सिर पर बैठकर, वो जूस पिएगा आपके सिर पे बैठकर। एनर्जी किसकी जाएगी? कमजोर कौन होगा? मानव। इसलिए अपने कर्मों पर निर्भय हो जाओ। तुम्हारा कर्म कौन सा है? बताओ भाई, मानव का कर्म कौन सा है? भीख लेना या भीख देना? मानव बड़ा चतुर है, धनवान भी है, कंगाल भी। अब एक तो बनो, तुम तो दोनों बने बैठे हो। बताओ भाई, हैं? तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे। जब होली आती है तो घर से पुड़ी ले जाती हो, तो तुम्हारी जो इष्ट हैं उन्हें खवाती हुए भूखे हैं, तो तुमने उन्हें खवाया। अब बाद में कहती महाराज हमें दया कर दियो, तो तुम एक तरफ कमजोर हो और एक तरफ खवा रहे धनी हो। कहता हूं आप कमजोर ही रहो या धनी बन जाओ, सही है गलत है? आप तो दोनों हो, और दोनों बनने से कुछ मिलेगा है? बताओ भाई, मिलेगा? नौकरी पे जाना और नौकरी से भाजी आना, फिर दोबारा पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे? तो कहते नौकरी पर ड्यूटी बजाते रहो, या भाग आओ तो नौकरी पर ना जाओ। तो इसीलिए आप मूल तत्व को अपनाओ। क्यों? आपका शरीर 3 गुण कौन करते हैं? 3 गुणों से रचना हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश से। ब्रह्मा विष्णु का मुख्य मुकाम, मुख्य कमल चक्र आपके शरीर में चेतन है। कहाँ है कमल चक्र? ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर में है। वो कहाँ है? पृथ्वी शरीर में। यहां से कहते हैं पृथ्वी और यहां से कहते हैं आकाश, ठीक है? वो कहते हैं, यहां से कहते हैं कर्म इंद्रियां। यहां तक जो है, यहां तक ये निशान सबके होगा। देखो यहाँ पे ऊंचा होगा, है? देखो पकड़ के देखो, है? ये ऊंचा निशान के सूद तक कंठ पर शिव भगवान है। इस ऊंचे निशान जब तक चलेगा नहीं, तब तक पानी भी नीचे नहीं जाएगा। जाएगा? इसे बोलते अनुदान देता। एक कंठ पर शिव भगवान निवास करते हैं।
यहाँ कहते संचालन करता है हृदय पर, यहाँ पर विष्णु भगवान, यहाँ से पूरे शरीर को रक्त फैलता है, एनर्जी मिलती है। ये है संरक्षक। कौन है? अनुदान देता संरक्षक शिव भगवान है। और जिस संचालन करता कौन? लेखा जोखा के अधिकारी, पिंड रचेता ब्रह्मा जी। पिंड की जब रचना होती है तो तीनों कफ पित्त वात का बिंडल बनता है। किसका बनता है? बिंडल बनता है। इसके बाद 5 तत्व की उत्पत्ति होने लगती। 5 तत्व कहां से बने? अब बताओ भाई, तत्व पहले बने या गुण? हैं? पहले गुण कैसे बन जाएंगे? पहले बने तत्व, अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। किस तत्वों से तो गुण बनाया है। अब ये 5 तत्व और 25 प्रकृति और निजगुण जीव, अब कितने हो गए? 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृति और 0 लगा दो निजगुण जीव। आप प्रतिदिन 33 कोट देवी देवताओं की पूजा कितने लोग करते हो? प्रतिदिन 33 कोट देवी देवताओं की पूजा जितने लोग करते हो वो हाथ उठाना। ध्यान रखो, ये 33 कोट, नीचे हाथ कर लो, ये प्रतिदिन 33 कोट देवी देवताओं की पूजा करते हैं। एक बार नहीं, समय मिलता है तो 2 बार करते हैं, 2 बार। और समय मिलता है तो 3 बार भी पूजा कर लेते हैं। 3 गुण की, 5 तत्व की और 25 प्रकृति की और निजगुण जीव की। जो 33 कोट देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन करेगा कर्म मन से, वो बलवान बनेगा, वो शक्तिमान बनेगा, वो ज्ञानमान बनेगा, वो रूपमान बनेगा।